महानूर, मुझे ये बताओ कि न्यूज़ एंकरिंग से मॉडलिंग से फिर अपना सैलून एंड स्टूडियो बनाया, उसके बाद अब बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग के भी प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, तो अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाओ। मुझे ये बताओ कि सफ़र में कितनी दुश्वारियों का, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ना। मेरा ख्याल है आप कोई भी फील्ड चूज करें उसमें स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत सी दुश्वारियों से आपको गुजरना पड़ता है। इसी तरह मैं शुरू से ही एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन कह लें कि एक्सीडेंटली मैं न्यूज़ की तरफ आ गई, लेकिन मैंने उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर जब मुझे मौका मिला कि मैं एक्टिंग की तरफ आ सकती हूँ, इस दौरान मैंने कमर्शियल्स वगैरह भी बहुत से किए। जीएनएन के लिए, गवर्नमेंट के लिए ही मैंने एक गवर्नमेंट स्वीट्स का कमर्शियल किया था। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे लगा कि यार अब मुझे स्विच कर जाना चाहिए, मौका मिला तो मैं उस तरफ चली गई। और जहाँ तक बिजनेस की बात है तो बिजनेस का भी मुझे शौक था कि मैं अपना सैलून रन करूँ, कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए, सारी सर्विसेज दूँ। आप तो बाल कर्ल कराती है ना? हाँ जी। बाबा देखे उसका सर, ये कुर्ल कराता है। मैंने काफी अच्छा खजाब लगाया। मैं बता रही थी कि अब जो है एक्टिंग की तरफ मैं आई हूँ, तो इतना ज्यादा मुझे वक्त नहीं हुआ, लेकिन उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम और बड़े अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जबरदस्त। महानूर, मुझे ये बताओ कि आपका ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कौन सा था? है ना, एक प्रोजेक्ट मैंने अभी किया है एक चैनल के लिए, ऐसी ना थी हमारी किस्मत। वो जब मैं करी थी, बिल्कुल स्टार्ट में आई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कम सीन्स हैं और शायद उस तरह से मैं नजर नहीं आऊंगी, ना हो पाए, रजिस्टर्ड नहीं हो पाऊंगी। मेरी शुरुआत थी और मुझे करना था काम, तो मैंने वो काम किया। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे लग रहा था बहुत कम सीन्स है, उसकी वजह से मैं रजिस्टर्ड हो गई। जबरदस्त। सेम स्टोरी विद मी। वो कैसे? मैंने भी पहले मॉडलिंग की। अच्छा। तुम्हारी 90 ना 90 स्पीड 190। बाबा मॉडलिंग का पता है होंगी की है? मॉडलिंग क्या होती है? चीजों को मशहूर करना। बाबे का बड़ा मशहूर ऐड सी। कौन सा? खायो ना तोखा, बाबे दा टोका, बाबे दा टोका। ना पीढ़ी ना मंजा, बाबा गंजा, बाबा गंजा। उसके कुछ अर्सा बाद मैंने फिर एक्टिंग शुरू कर दी। बस छोटी जी गलती तो उन्होंने कर दी, कैमरा आधी कीमत ते बेचा है और ਵੇਚਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਐਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਕੇ लिए लेके आओ, तो कहता ਸੀ मैं बीमार हाँ। उसके बाद फिर मैं फिल्मों की तरफ निकल गया। हाँ, फिल्म इधर निकल गई, इधर निकल गया। वो फिर बाबे ने सौरे ने मारे ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਆ, ਗੂੰਗੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। फिर मैंने कुछ अदर टीवी सीरीज में काम किया। वो बंद हो गई है, देख ले इसकी वजह से। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ? कौन सा? ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। देखो किस कदर प्यार से मुझे देख रही है। देखो आप अच्छे बहुत लग रहे हैं। मेरी फिल्म की हर हीरो ने मुझे ऐसे ही कहा। ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਗ ਨੇ ਵੇਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਭੱਜਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਹੀਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮੈਡਮ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, बस फिर वो चल सुख लो, चल सुख लो। और वो जो मैंने सिंगिंग में अपनी धाक बैठाई, वो तो पता ही नहीं आप लोगों को। हाँ जी, पहले गाने ते टेंड हुई सी बाबे दी, वो आज तक मुस्तकिल है। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਇੰਜ ਵੱਜਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਠਾ ਠਾ ਠਾ। ਇਹ ਵਾਹਤ ਸੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। यार आपकी बातों में मेरा वो सर्कस वाला प्रोग्राम ना रह जाए। केड़ा? मैंने सर्कस में भी काम किया। ओके। और ऐसा पहले दिन एटम कीता, अपनी धौन ला के हाथ च फड़ के ते जान दिया। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों? ਘੋੜਾ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰੀ ਘੋੜਾ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰਸੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਗਲਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਆਈਟਮ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। कई बारी तेनू चुक्या ही नहीं गया। ਇਹ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਦੰਦੀ ਪਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। हसन, एक्टिंग, डायरेक्शन, आईटी में भी आपने इंजीनियरिंग की फ्रॉम अमेरिका आई बिलीव, राइट? और आप जिम फ्रीक भी हो, मुझे ये बताओ कि क्या नहीं किया, सब कुछ ही कर लिया? असल में मेरे लिए वालिदैन के चले जाने के बाद जो मुझे समझ में आया ज़िंदगी का कुलिया, जो अम्मी भी अक्सर मुझे कहा करती थी कि टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी वी ऑल हैव। वक्त एक बहुत कीमती असासा है। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि वक्त का सही इस्तेमाल करना। मैंने सोचा बड़ा, तो दिल की सुनी तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत आरजुएं थी, घर का बड़ा था, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उनको पूरा करते करते शायद वो सारी ख्वाहिशात कहीं दब गई थी। तो कोशिश किया कि रिवाइव किया जाए।
और उस तरह मैंने अपने सारे कोर्स को थोड़ा थोड़ा एक्टिव किया और अच्छा भी साथ साथ अच्छा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक माशाल्लाह। तो दिल के करीब सबसे ज्यादा क्या है अगर मैं दिल के पूछूं? करीब आज भी और आइंदा भी ज़िंदगी में वालिदैन ही रहेंगे, क्योंकि बहुत कीमती वक्त उनके साथ गुजारा है मैंने, तो यकीनन उनके अलावा तो कोई नहीं है दिल के करीब। बिल्कुल। मां ते प्यो जे अखियां दा चानन इन्हां दोवां नाल बहारां। वाह 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 वाह। मां ते प्यो जे अखियां दा चानन इन्हां दोवां नाल बहारां, ए टुर जान दुनिया तो कोई नहीं लैंदा सारा। वाह वाह। क्या बात है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? क्या? ਚਰਬੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੋ ਵਾਰ। ਪੀਨੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਫਰੇ। महानूर, कहा जाता है कि शोबिज में जेलसी बहुत होती है। मुझे ये बताओ कि कितनी शोबिज में लड़कियां हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो आपसे जेलस होती हैं, और क्या कभी जेलसी का शिकार हुई, और क्या आप किसी से जेलस होती हो? है ना, इस तरह से तो नहीं, मतलब जेलेसी फैक्टर मेरे में है नहीं, लेकिन खवातीन में जेलेसी होती है। मेरे में इस तरह नहीं है, जेलसी फैक्टर नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ਇਹ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। कैसे? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੈਲਸ। सही बात है, बहुत। ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੋਈ, ਤੇਰਾ ਕਲਰ ਹੀ ਕੋਈ, ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ। ਕਲਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਉੱਡਿਆ ਕਲਰ, ਉੱਡਿਆ ਕਲਰ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਣ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਪੀ? ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਇਲ ਹੱਸਣ ਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਤੂਰੀ ਟੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਪਰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਓਏ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਕਪੜਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਿਨਾ ਹੱਸਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈਮੂਜ਼ੀਨ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਤੇਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਜਦੋਂ ਹਿਨਾ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਕਾ ਝੋਂਕਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਰੀ ਕੂਲਰ ਫੱਪ 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 ਫੱਪ। ਹੀਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਸੁਬਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ब्यूटी ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੀ। नो ऑफेंस, लेकिन आपके चेहरे पे तो कोई कलर नजर ही नहीं आता। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, सांसें हैं ऐसे तेरी जैसे चमन में हवा। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? सांसें हैं ऐसे तेरी जैसे तेजाबी हवा। ਜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਖੌਫਸੂਰਤੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਹਿਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇੰਜ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਭਲਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ? ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹਿਨਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ 3-3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾ ਜਾਵੇ। ओए मेरे को उठ जाओ, बड़ा तेरा ट्रैक्टर दी चाबी का मुंह बेटा। मनूर और तो और देखे ना, हिना हेयर स्टाइल भी मेरा कॉपी करती है। सही बात है। उनकी मांग और मेरी मांग, बल्कि आप मेरी मांग देखो तुसी। ਹੀਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। आज के बाद प्लीज कंपैरिजन, आपका मेरा आप अजीम है, मतलब मेरा आपका कोई कंपैरिजन हो सकता है? जो आप मनन नहीं तो तुसी सुन लो, जिन्होंने तारीख पढ़ी सुनो। ਉਹ ਸਾਜੀ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। अच्छा आसान, आप मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को किस तरह से इफेक्ट किया है? अब कास्टिंग करना आसान हो गया है, हंट करना टैलेंट के लिए बहुत ईजी हो गया है क्योंकि एवरीबडी इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। तो क्या लगता है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? लाइक एट सर्टेन एक्सटेंट एक अच्छी बात है कि आप टैलेंट को हंट कर रहे हैं, लेकिन टैलेंट को रिक्रूट नहीं कर सकते आप वहाँ से। हाउ कैन यू फाइंड समवन्स पोटेंशियल over his or her social media basis? तो हमारे यहाँ हो ये रहा है कि एक डिजर्विंग आदमी जो पिछले 20 साल से लाइन में लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज उसका सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है, और एक वो शख्स जो अभी हफ्ते 4 दिन हुए हैं शायद उसको आए हुए इस काम को स्टार्ट किया, वो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के साथ आ रहा है। सोशल मीडिया एक्टर्स बन गए हैं ना, सोशल मीडिया एक्टर्स बन गए हैं। यहाँ पर आपके 100K हैं तो आपके पैसे कुछ और हैं, आप 3-4K पे खड़े में तो आपके पैसे कुछ और हैं। तो अब बेसिकली आपका सोशल मीडिया आपके पैसे और आपके कैरेक्टर्स को या आपके स्केल को डिसाइड कर रहा है, विच इज बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक सबसे बड़ी तल्ख हकीकत ये भी है कि हमारे यहाँ एक एलिमेंट और भी है, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का।
मैं फैमिली इन्फ्लुएंस नहीं हूँ इस काम के लिए। मेरे अम्मा अब्बा में से कोई भी एक्टर नहीं था, मेरे मामू डायरेक्टर नहीं है, मेरे रिश्तेदार प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चक्कर चल पड़ा नहीं है उस तरह से, बड़ा चक्कर चल पड़ा है। तो मुझे अपने काम में कुछ दुश्वारियां देखनी पड़ती हैं अपने सीनियर्स के थ्रू, कि उनका बच्चा है, हम उनके बच्चे नहीं हैं। बच्चे तो को गाना नहीं भी आता तो बच्चा बहुत बड़ा सिंगर है भाई। जी हाँ, तो अब खैर सिंगर्स की बात करने जाएंगे तो सिंगर्स एक्टर्स आ रहे हैं तो खैर, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। और कुल मिला के बात ये है कि हम किसी इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते, हम किसी फैक्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। बिकॉज इंडस्ट्रीज में एल्गोरिथम्स होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल्स की बात की जाती है, जबकि फैक्ट्री का निज़ाम तो जो आ रहा है काम कर रहा है और दिहाड़ी बना रहा है। बिल्कुल, तो अल्लाह बेहतर करे, खैर हम दुआ ही करते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।